आइए इस समय हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे और हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 9 से लेकर 12 तक। रेवलेशन चैप्टर 21 9 to 12। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहर पनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे। तो अब हम जब 12 फाटकों की बात कर रहे हैं आपसे, तो ये 12 फाटक उस नगरी में, यानी जो आने वाली यरूशलेम नगरी है, जो स्वर्ग से उतरेगी अर्थात जो मेमने की दुल्हन होगी, उसका इंतजार उस समय तक नहीं करना है। अभी भी हम इस नगरी को देख सकते हैं, इस पृथ्वी पर भी देख सकते हैं वचन के आधार पर, यानी जो होने वाली बात है उसको हम इस समय भी अनुभव कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करेंगे यरूशलेम के जो स्वर्ग से उतरेगी नगरी, उसके 12 द्वार या 12 फाटक कौन कौन से हैं, अर्थात 12 फाटक क्या है, इनको हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला फाटक। फाटक क्रमांक 1 वो है यीशु मसीह या क्राइस्ट। और आइए उसके लिए हम वचन निकालेंगे यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 7 से लेकर 9 तक। यूहन्ना 10वां अध्याय 7 से लेकर 9 तक। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अब अद्भुत बात है, यीशु मसीह अपने आप का परिचय जब लोगों के सामने दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से उन्होंने दिया, लेकिन यहाँ पर इन वचनों में, यानी कि यूहन्ना उसके 10वें अध्याय के 7 से लेकर 9 में यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूं, द्वार मैं हूं। अब आप सोचिए, भविष्यद्वक्ता या प्रभु या हमारे परमेश्वर के पुत्र, इन सारी बातों उसके जो उसके नाम है उनको हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को द्वार कह रहे हैं, द्वार में हूं। सवाल ये, द्वार कहां से आया, ये क्या है? यीशु मसीह जब ये कहते हैं कि द्वार मैं हूं, उस समय वो बात कर रहे हैं उस नगरी के द्वार का जो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में देखी है। यानी यीशु मसीह उस नगरी को ध्यान में रखकर कह रहे हैं कि द्वार मैं हूं। स्वर्गीय नगरी में द्वार ही के द्वारा प्रवेश किया जाएगा, इस चीज को आप ध्यान दें। द्वार के अलावा और किसी भी तरीके से प्रवेश कोई भी नहीं कर सकता है। और यीशु मसीह भी इस बात को जानते थे कि बिना द्वार के उस नगरी में या बिना फाटक के उस नगरी में प्रवेश नहीं किया जा सकता था, क्योंकि नगरी बनाने वाले तो खुद यीशु मसीह हैं, उनको पता है क्या होने वाला और क्या वो बनाने वाले हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, देखो द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा ना वो बचाया जाएगा। तो इस द्वार से प्रवेश करने का हमें अब भविष्य का इंतजार नहीं करना है। जब यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं, तो अब इस द्वार के द्वारा हम इस नगरी में आज ही प्रवेश कर सकते हैं। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, इसका मतलब आपने उस द्वार से प्रवेश नहीं किया है। लेकिन अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, इसका मतलब आपने अभी उस फाटक
या उस द्वार से जो प्रभु यीशु मसीह है प्रवेश कर लिया है। तो अब यीशु मसीह जो द्वार है उससे हमें अभी प्रवेश करना है। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 5 और 6 पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 14 5 और 6 में लिखा है, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तब मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। पिता तक पहुंचना है, उस नगरी में पहुंचना है, उस यरूशलेम नगरी में पहुंचना है, परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचना है। तो यीशु मसीह के अलावा और कोई तरीका नहीं है। और इसी को समझाने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मेरे बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो हमने देखा पहला फाटक, पहला द्वार खुद प्रभु यीशु मसीह है। आइए दूसरा फाटक देखें, दूसरे द्वार को देखें। दूसरा द्वार है गरीब द्वार, पुअर गेट। पुअर गेट यानी गरीब द्वार। और इसको देखने के लिए हम वचन निकालेंगे लूका और उसका 16वां अध्याय, लूक चैप्टर 16, लूका उसका 16वां अध्याय 19 से लेकर 21वें वचन तक। लूका 16 19 से लेकर, यानी लूक चैप्टर 16 वर्स 19 to 21 हमारे लिए भाई पढ़ेंगे। प्लीज पढ़े जोर से। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजार नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की छूटन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। तो यहाँ पर हमने देखा एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम था लाजर। नाम गरीब है और वो किस फाटक पे है? कहां पर है? वो घर के अंदर नहीं है। उसे जो है एक घावों से भरा हुआ उसको फाटक यानी द्वार पर या घर के दरवाजे पर छोड़ दिया जाता था। लूका उसका 16वां अध्याय 22 में जो हम देखते हैं, तो ऐसा यहां पर लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। तो यहां पर कंगाल जो था वो कहां पर था? फाटक पर। ओके, नाउ दोनों जन मरे। एक फाटक के बाहर मरा और एक अमीर व्यक्ति था वो अपने घर में। जो फाटक पर मरा वो अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया गया, और जो धनी व्यक्ति था वो मारा गया, उसको गाड़ दिया गया। ना लाजर द्वार के बाहर था क्योंकि वो गरीब था। यीशु ने कहा धन्य है वो जो गरीब है ना। लूका उसका 6 अध्याय और 20वां वचन आइए निकाल कर देखेंगे। लूका 6 और उसका 20। लूक चैप्टर 6 वर्स 20। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। हालेलुया। तो जो गरीब हैं, दीन हैं, परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। तो भले हमने अभी यीशु को स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी बातें हमें मिल गई ना। गरीब लाजर पृथ्वी पर के द्वार से अंदर जाना चाहता था, लेकिन अंदर नहीं जा सकता था। अमीर आदमी द्वार के अंदर था। अमीर व्यक्ति ने सब कुछ खो दिया, लाजर ने सब कुछ पा लिया। मत्ती 6वां अध्याय 19 से लेकर 21वें वचन तक हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 19, 20 एंड 21। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं
और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अब इस चीज को हमें ध्यान देना है। गरीब फाटक, जिसके बाहर गरीब लाजर बैठा है, और अमीर व्यक्ति जो घर के अंदर है, दोनों मरे। लाजर अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया। बाइबल ऐसा नहीं सिखाती कि हम गरीब रहें या हमें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि अमीर व्यक्ति का पूरा ध्यान अपनी संपत्ति पे था, क्योंकि उसके लिए उसकी संपत्ति ही ईश्वर बन गई थी। और यही तो प्रॉब्लम है, हमें गरीब रहना है। इसका मतलब ये कि संपत्ति या पैसा या धन हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान न ले। धन आप बहुत कमाएं, पैसे कमाएं, बिजनेस करें, कुछ भी करें, लेकिन इन सारी बातों को ये इजाजत नहीं दे कि वो आपके जीवन में परमेश्वर का स्थान ले ले। और इसीलिए अगर आपने पैसे को परमेश्वर का स्थान नहीं दिया है तो आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आप उस गरीब दशा में, उस फाटक में प्रवेश करेंगे। तो पहला फाटक हमने देखा प्रभु यीशु मसीह। दूसरा हमने पुअर गेट या गरीब फाटक देखा। आइए तीसरा देखेंगे कौन सा गेट है। शोक का फाटक। शोक यानी मौनी, यानी शोक करना। लूका उसका 7वां अध्याय और 12 वचन। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। अब यहाँ पर नगर के फाटक के पास लोग क्या कर रहे? शोक, विलाप, छाती पीट रहे, रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक विधवा का जो बेटा है, इकलौता बेटा, वो मर गया था और वो शोक में डूबी हुई थी। और फिर से बता दो, ये लोग कहां थे? फाटक के पास। लूका 7:14 और 15 में यीशु ने उसे फाटक के पास जिंदा किया और मां को उसका बेटा जो मर गया था जिंदा करके लौटा दिया। जैसे गरीब लाजर जिंदा करके अब्राहम की गोद में फाटक के द्वारा पहुंचाया गया, उसी प्रकार से ये बेटा भी उस फाटक के पास यीशु मसीह के द्वारा जिंदा करके उसकी मां को वापस लौटाया गया। अगर आप देखें यूहन्ना उसका 11वां अध्याय 43 और 44 वचन, यानी कि जॉन चैप्टर 11 43 एंड 44, देखिए क्या है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मरा हुआ लाजर कब्र के फाटक से जिंदा होकर बाहर निकला। विधवा का बेटा मर गया था, भीड़ भी वहां थी और वे सब लोग शोक कर रहे थे। फिर मत्ती 5:4 में यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो शोक का जो फाटक है वो हमें शांति देता है। उस विधवा को शोक था और वो विलाप कर रही थी, फाटक के पास थी। यीशु मसीह ने उसे शांति दी। अब अगर इस विधवा को देखें तो ये विधवा, जैसे मैंने आपको बताया, ये फाटक के पास थी, उसका बेटा मर गया, उसका कोई सहारा बाकी नहीं बचा था, उसे भविष्य की कोई आशा भी नहीं थी। फाटक के पास यीशु विधवा को मिले। अगर आज आप शोक और विलाप के दौर से जा रहे हैं, आप उस फाटक के पास हैं, अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, आपका भविष्य आपको लगता है अब अंधकार में हो गया है, कोई आशा बाकी नहीं है, तो ध्यान दें, ऐसे फाटक पर प्रभु यीशु मसीह आपसे मिलेंगे। जैसे विधवा ने जो कुछ खो दिया था, यीशु मसीह ने उसे वापस लौटा दिया। परमेश्वर आपको भी जो आपने खो दिया है वो सब वापस लौटाएगा। यीशु ने उसे वापस लौटाया, यानी उस बेटे को उस विधवा के पास वापस लौटाया। तो जब हम यीशु से फाटक पर मिलते हैं,
हमें सब कुछ मिल जाता है। भले पृथ्वी पर हम शोक कर रहे हैं, लेकिन हम स्वर्ग में अपना इनाम अवश्य पाएंगे और शांति पाएंगे। यूहन्ना 14, 26 और 27। जॉन चैप्टर 14, 26 and 27। जॉन परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। तो अगर आप शोक के फाटक पर हैं, विलाप के फाटक पर हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। तो आपने देखा इन सारे फाटकों को हम अभी अनुभव कर सकते हैं। हमें स्वर्गीय नगरी यरूशलेम उतरेगी तब हम इन फाटकों में से जाएंगे, ऐसा नहीं है। आज भी आप और हम इन फाटकों में से जा सकते हैं। तो आइए चौथा गेट या चौथा फाटक देखेंगे, नैरो गेट। नैरो गेट यानी सकरा फाटक। मत्ती 7वां अध्याय 13 और 14 वचन। मत्ती 7, 13 और 14 वचन। सकेत फाटक ऐसा कहा गया है। सकेत फाटक यानी नैरो गेट। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की पहुंचता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े ही है उसे पाते हैं। हालेलुया। सकेत फाटक से ही प्रवेश करने को कहा है। अन्य फाटक हमें चुनना नहीं है। जो नैरो गेट है हमें उसी से चुनना है। आइए और एक वचन देखेंगे, मत्ती 19वां अध्याय 24 और 25 वचन। मैथ्यू चैप्टर 19, 24 and 25 वचन। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वो गेट कितना नैरो है उसको बताया है। लिखा है सुई का जो छेद होता है ना, उस तरीके का नैरो गेट है। एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती उसका 7वां अध्याय 13वां वचन। मैथ्यू 7:13। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि विनाश की ओर जो जाता है ना रास्ता, उसका गेट तो एकदम चौड़ा है। यानी अगर आप किसी बुराई की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। किसी भी बुराई को सीखने के लिए आपको कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है। यह अपने आप से आसानी से हर चीज हो सकती है। लेकिन धार्मिकता के रास्ते को चलने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, वचन का अध्ययन करना पड़ता है। तो ये जरूरी है कि मैं और आप सकेत फाटक यानी कि सकरे फाटक से प्रवेश करें। तो दो फाटक यहाँ पे वर्णन बताया गया है। एक है नैरो गेट और दूसरा है चौड़ा। चौड़े फाटक से अंदर प्रवेश करना बड़ा आसान है, लेकिन हमें नैरो गेट से यानी जो सकेत फाटक, सकरा फाटक है, उसमें से प्रवेश करना है। कई लोग परमेश्वर का इनकार करके चौड़े फाटक से प्रवेश कर लेते हैं, उन्हें आसानी होती है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9वां वचन। दूसरा पत्रस 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसका मतलब वचन यहाँ कहता है कि अभी सकरे फाटक से सभी को उद्धार मिलना चाहिए। परमेश्वर हमें इनकरेज करता है कि हम सकरे फाटक से अभी प्रवेश करें, क्योंकि सकरा जो फाटक है वो जीवन की ओर जाता है। आप देखिए नूह के समय
लोगों ने जहाज में प्रवेश नहीं किया। क्यों? क्योंकि जहाज का गेट छोटा होता है और जो बाहर थे अपनी जिंदगी आराम से पाप में जी रहे थे, उन्होंने उस फाटक से प्रवेश नहीं किया, यानी नूह के जहाज में प्रवेश नहीं किया। और इसका परिणाम क्या हुआ वो आप जानते हैं। सभी जो बाहर थे वो मर गए, वो मृत्यु को पाए, लेकिन जो अंदर आया वो जीवन को पाया। लूक का 17वां अध्याय 28 और 29। लूक चैप्टर 17 28 एंड 29। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। तो अब लूत के समय भी, सदोम के नाश के होने के समय, लोगों ने चौड़े मार्ग को पसंद किया। मनुष्य अपनी मूर्खता के कारण विनाश को चुन लेता है और हमें अभी इस नैरो गेट से प्रवेश कर लेना है जो जीवन की ओर जाता है। आइए 5वें फाटक को देखें। फाटक 5वां फाटक, शीप गेट यानी भेड़ फाटक, शीप गेट। यूहन्ना 5वां अध्याय 2 से लेकर 5 तक। यूहन्ना 5वां अध्याय, जॉन चैप्टर 5 फ्रॉम 2 to 5। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। तो अभी हमने भेड़ फाटक के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे भेड़ फाटक के नाम का वर्णन आया है और जहां पर कई लोग जो है अलग अलग बीमारियों से ग्रसित होते थे और वो कुंड के पानी हिलने का इंतजार करते थे। अगर आप देखें तो यरूशलेम में कई फाटक हैं और उनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन बाइबल में उन सभी फाटकों के नामों का वर्णन नहीं आया है। केवल कुछ ही फाटकों के नाम का वर्णन हम बाइबल में पाते हैं। नए नियम के उन फाटकों को हम लोग देख रहे हैं जिनका एक विशेष महत्व है ना। बेतसदा यहाँ पर है। बेतसदा इसका अर्थ है हाउस ऑफ ग्रेस, यानी अनुग्रह का स्थान, अनुग्रह का भवन। अब यहाँ पे एक व्यक्ति था जो 38 साल से वहां पड़ा हुआ था। वो विश्वास के द्वारा वहां नहीं था। यीशु से भी वो अपनी चंगाई न मिलने की वजह को बताता है। हम में भी विश्वास की कमी और हम बहुत सारे व्यर्थ एक्सक्यूज, बहुत सारे व्यर्थ बहाने हमारे पास होते हैं कि हम इस वजह से हमने ये नहीं पाया या मैं इस वजह से इस दशा में हूं। ठीक उसी तरीके से ये व्यक्ति जो 38 सालों से वहां पर था, इसके पास चंगाई न पाने के भी बहाने हैं। अब आप देखें, जब वो यीशु मसीह से रीजन बताता है, बहाने बताता है, यीशु ने उसके बहानों में हाँ नहीं मिलाई। उसे अब तक चंगाई नहीं मिली है। यीशु मसीह ने इसका दुख भी प्रकट नहीं किया है। वो ये भी नहीं कहते कि अरे रे इतना बुरा परिस्थिति, 38 साल से तू यहां है, अरे रे तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा यीशु मसीह नहीं कहते हैं। वो व्यक्ति अपने बहानों को बताता है, लेकिन यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी, अपनी खाट उठा और चल। क्योंकि यीशु ने भेड़ फाटक से प्रवेश किया था। यीशु ने भेड़ फाटक से प्रवेश किया। यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। तो यीशु मसीह ने भेड़ फाटक से प्रवेश किया और उससे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। यूहन्ना 10:3 और 7 में कहा गया है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। उसे चंगाई देने के द्वारा यीशु भेड़ फाटक की सच्चाई को बताते हैं। यदि हम भेड़ फाटक के पास हैं और हम अगर यीशु मसीह की भेड़ें हैं, तो यह जरूरी है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें ना। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 11वां वचन देखेंगे। जॉन चैप्टर 10 वर्स 11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा
भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अब यहाँ पर यीशु मसीह भेड़ों पर अपनी ओनरशिप बता रहे हैं, अपना मालिकाना हक बताते हैं। यीशु अपनी भेड़ों के लिए कहते हैं कि मैं उत्तम चरवाहा हूं और तुम मेरी भेड़ें हैं। लूका 15:4 में अगर आप देखेंगे तो एक भेड़ को, यानी कि 100 भेड़ें हैं, एक भेड़ खो गई है, वो 99 को छोड़कर एक भेड़ को खोजने के लिए वो ढूंढता है। ये चीज ध्यान दें, भेड़ फाटक पर यीशु मसीह हमारे लिए आता है, ढूंढने के लिए आता है। आप जहां भी थे, यीशु मसीह किसी न किसी रूप में आपके पास आया, अर्थात उसका सुसमाचार आप तक पहुंचाया गया। आपने क्यों सुसमाचार सुना? क्योंकि आप भेड़ फाटक के पास बैठे थे, क्योंकि आप उसकी भेड़ें थी। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी। यीशु मसीह की आवाज को सुनकर आपने उसे स्वीकार किया, यानी चरवाहे की आवाज को सुनकर आप, मैं जो भेड़ थे वो भेड़ फाटक के पास बैठे और हमने उस द्वार में प्रवेश किया। तो हम अब इस चीज को जानते हैं कि भेड़ फाटक पर हम अपने खुद के द्वारा प्रवेश नहीं कर सकते हैं। 38 साल से यह आदमी भेड़ फाटक के पास बैठकर खुद की सामर्थ्य से बीमारी से चंगाई नहीं पा सका। जब यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर, तब वो चल फिरा। तो हम देखते हैं कि हम अपनी सामर्थ्य से इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन यीशु अपनी उपस्थिति को जहां हम हैं वहां ले आते हैं और यीशु मसीह हमारे लिए दरवाजे को खोलते हैं। आइए 6वां द्वार देखेंगे। 6वां फाटक ये पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय 2 वचन में। टेम्पल गेट, प्रेरितों के काम 3रा अध्याय 2 वचन, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 2। और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। अब यहां पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो चल नहीं सकता, वो अपंग है और वो चल नहीं पा रहा है। अब वो कहां बैठा हुआ है? वो मंदिर के फाटक पर बैठा हुआ है और ये वो फाटक है जो शहर से सीधा मंदिर की ओर ले जाता है। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 2 और 3 अगर वचनों के आधार पर हम देखें तो ये जो फाटक है नगरी का, ये हमें कहीं और नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में ले आता है। यानी कि परमेश्वर की नगरी जो पवित्र यरूशलेम है, उसमें एक सिंहासन है और सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर विराजमान है। तो ये जो गेट है, ये फाटक है जो पवित्र यरूशलेम का है, उससे जब हम प्रवेश करेंगे तो हम सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे। प्रकाशित वाक्य 21, 22वें और 23वें वचन में हमने देखा कि मेमना अपने नगर में है, मेमना अपने सिंहासन पर है ना। आप देखिए, जो पवित्र यरूशलेम नगरी होगी उसमें कोई मंदिर नहीं होगा, कोई मंदिर नहीं है, लेकिन यहां ये परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। मंदिर कैसा है? कोई मंदिर नहीं है। वह जैसे मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, यहां पर पूरे पवित्र नगरी यरूशलेम में परमेश्वर की उपस्थिति है। यहां पर हमने देखा कि उसे मंदिर के अंदर नहीं ले जाते थे। उस व्यक्ति को जो दरवाजे पर यानी मंदिर के फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था, कोई भी उसे मंदिर के अंदर नहीं ले जाते ना। क्यों ऐसा नहीं कहा है कि वे उसे मंदिर में ले आए? क्योंकि क्यों उसे फाटक के पास लाए? लोग लाते थे उसे मंदिर की दिशा में, इस व्यक्ति को लाकर फाटक पर बैठाते थे, बाकी के लोग मंदिर में चले जाते थे, लेकिन ये व्यक्ति वहीं पर बैठा रहता था। इसकी वजह यह है क्योंकि यहूदी रिवाज के अनुसार ऐसा व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। यानी कोई भी व्यक्ति जिसको शरीर की कोई भी व्याधि है, दिव्यांग है, वो कमजोर है, ऐसा व्यक्ति जो था वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता था। इस बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं
लेविटिकस 21 और 19, ये आप पढ़ लें। आगे चलते हैं। कोई भी शारीरिक दोष मनुष्य को अशुद्ध ठहरा देता था। फाटक वो जगह थी जहां से लोग मंदिर में आया जाया करते थे, और यदि किसी को मदद की जरूरत हो तो फाटक बेहतर स्थान होता था। यानी कि मंदिर का फाटक, उसमें वे सारे लोग जो शुद्ध है वही प्रवेश कर सकते थे, और जिनमें शारीरिक व्यंग है या कोई तकलीफ है, ऐसे लोगों को अशुद्ध माना जाता था, और अशुद्ध व्यक्ति को परमेश्वर की उपस्थिति में आने की इजाजत नहीं मिलती थी। तब ऐसा अशुद्ध व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अपंग है, उसको लोग क्या किया करते थे कि ठीक है, तुम परमेश्वर से मदद नहीं मांग सकते हो, तुम मंदिर के बाहर ही बैठोगे, हम तुमको पैसा देंगे, हम तुम्हें मदद देंगे। तो ठीक इसी प्रकार से इस भिखारी को जो सुंदर फाटक के पास बैठा दिया जाता। अब ध्यान दें, इस मंदिर के फाटक का नाम था सुंदर फाटक। वहां पर बैठा दिया जाता था। क्यों? ताकि वो आने जाने वाले लोगों से भीख मांगे। ना पृथ्वी के ये फाटक हमें स्वर्गीय नगरी के फाटक के अर्थ को समझाते हैं, इसीलिए मैं आपको इन फाटकों के बारे में बता रहा हूं। अब यहां पर इस फाटक पर लोग इस भिखारी की मदद कर सकते हैं, लेकिन ये भिखारी परमेश्वर की उपस्थिति में अंदर मंदिर में नहीं जा सकता, और ये बड़े दुख की बात है। चर्च में लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या चर्च में हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं या लोगों से मदद पाने के लिए आते हैं। कई लोग चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि हम चर्च में जाएंगे तो हमारी कोई ना कोई कुछ सहायता कर देगा, कोई मदद करेगा। ध्यान दें, चर्च मदद पाने का स्थान नहीं है, चर्च परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है। वे लोग जो केवल मदद पाने के लिए आते हैं, वे परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते हैं, वो फाटक पर बैठते हैं। और ये जरूरी है, लोगों को लगता है कि हाँ, हमें सहायता और मदद चाहिए तो हमें चर्च तक आना है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आने का उनका विचार नहीं होता है, वो बाहर ही रहते हैं। तो चर्च में हमें परमेश्वर के अनुभव को लेने के लिए आना है, और कोई दूसरा विचार और कोई दूसरी भावना और कोई दूसरा स्वार्थ और मतलब नहीं होना चाहिए। चर्च पूरी तरह से, कलीसिया पूरी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है, और अगर हम आते हैं तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में अंदर आना है। अगर आप बाहर बैठे हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते। हाँ, लोग दया दिखाएंगे और आपको कुछ ना कुछ दे देंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 से लेकर 8 में पतरस और यूहन्ना कहते, सुन, तू फाटक के पास बैठा है, तू केवल मदद पाना चाहता है, पैसा पाना चाहता है। तो पतरस और यूहन्ना उससे कहते हैं कि सोना और चांदी मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो है जो उससे भी सामर्थी है। और वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और वो जो भिखारी था उसी समय उठता है और चलना शुरू करता है। अब ध्यान दें, इतने सालों से अपने शारीरिक विकलांगता की वजह से वो फाटक तक तो आता था, लेकिन अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना उससे मिलते हैं, पतरस और यूहन्ना जानते हैं कि इसकी जरूरत, सच्ची जरूरत क्या है, और इसलिए कहते हैं कि देख, अगर कुछ हम तुझे दे दे मदद, तो तू केवल मंदिर के बाहर ही रहेगा, कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता। तेरी जरूरत मंदिर के फाटक के पास बैठकर पूरा नहीं होगी। तुझे हर दिन आकर यहां पैसे ही मांगने पड़ेंगे, और तेरी ये पैसों की जरूरत कभी भी पूरा नहीं होगी। लेकिन आज तुझे मैं मंदिर के बाहर ही नहीं देखना चाहता हूं, बल्कि मंदिर के अंदर देखना चाहता हूं। और इसीलिए पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल। और वो भिखारी उसी समय उठकर चलता है। अब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता है, क्योंकि उसका शारीरिक दोष चला गया। पैसा नहीं मिला, चंगाई मिली। पैसा पा लेता, लेकिन चंगाई नहीं मिलती। लेकिन यहां पर वो पूरी तरह से चंगा होकर परमेश्वर की उपस्थिति में आ सका। अब आप मुझे बताइए,
कौन सी बात ज्यादा फायदेमंद थी इस भिखारी के लिए? पैसा पाना या चंगा होकर परमेश्वर की उपस्थिति में आना? सालों साल से वो केवल मंदिर के फाटक पे बैठा था, उसको अंदर आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना के द्वारा उसने चंगाई पाई तो उसे पूरा अधिकार मिला कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के वचन हमें चंगाई देते हैं। शारीरिक चंगाई ही नहीं लेकिन आत्मिक चंगाई भी हमें देते हैं, और उस चंगाई को मिलने के बाद हम परमेश्वर की उपस्थिति का और भी गहराई से अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हम शुद्ध हो गए हैं, हमारा व्यंग व्याधि दूर हो गई है और अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। तो अब ये भिखारी जो था अब तक भीख मांगते आया, लेकिन अब वो चल सकता था, फाटक से होता हुआ अब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता था। पैसा पाकर आगे की जिंदगी वो भिखारी बनकर ही जीता, लेकिन अब उसकी जिंदगी बदल गई। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 11 वचन निकालकर पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 11 वचन, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 11। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तब सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए, योग्य बना। अब यहाँ पर यहूदियों के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ गया। आज तक उनके रिवाज के अनुसार वो व्यक्ति अपंग है और उसे परमेश्वर की उपस्थिति में आने का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो जब व्यक्ति चंगा हो जाता है, पतरस यूहन्ना का हाथ पकड़े हुए वो मंदिर के भीतर जाता है। अब उस व्यक्ति को कोई बहाना नहीं रहा कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता हूं। कोई बहाना नहीं। पहले था कि देखो भाई, मैं अपंग व्यक्ति हूं, मैं अंदर नहीं आ सकता, लेकिन अब वो बहाना भी चला गया। अब वो आराम से परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता था। परमेश्वर चाहता है कि हम सुंदर फाटक से प्रवेश करें। उसने हमें भी सुंदर बनाया है। यीशु के नाम से हम खड़े होकर उस फाटक में प्रवेश कर सकते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके, इसलिए परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। ना आप रुके, आप कहेंगे कि मैं तो इस व्यक्ति के जैसा नहीं था, मुझ में कोई अपंग या दोष नहीं था। ध्यान दें, यीशु मसीह में आने से पहले आत्मिक रूप से हम सभी अपंग थे, हम सभी पापों में थे, परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं आ सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन भेजकर हमारे आत्मिक अपंगत्व को दूर किया और अब हम खुले चेहरे से उसके सामने यानी परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। तो अब तक हमने आपको 6 फाटकों के बारे में बता दिया। आज हम यही रुक जाएंगे और अगले मंगलवार को फिर हम बाकी के जो फाटक हैं उनके बारे में भी देखें। तो आप जुड़ना ना भूलें, जरूर जुड़ें। प्रभु आप सभी को आशीष दे।